इस वीडियो में हम भगवान शिव के वर्ल्ड फेमस मंदिरों को देखेंगे जो हमारी भारतीय सभ्यता और गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। सबसे पहले कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, भारत की प्राचीन वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। ये मंदिर पूरी तरह से एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े मोनोलिथिक मंदिरों में से एक बनाता है। ये मंदिर भगवान शिव के पवित्र निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में हजारों कारीगरों ने लगभग 18 वर्षों तक काम किया था। चट्टानों को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया जो निर्माण तकनीकी के असाधारण कौशल को दर्शाता है। ये यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। इसे देखने पर भगवान शिव की असीम शक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। कैलाशनाथ मंदिर भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक है। ये मंदिर हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। फिर आता है बृहदेश्वर मंदिर जिसे तंजावुर का राजेश्वरम भी कहा जाता है। तमिलनाडु की महान द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये मंदिर चोल वंश के राजा राजराजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आता है। बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्य टावर के लिए प्रसिद्ध है जो लगभग 216 फीट ऊंचा है। इसे बिना किसी जोड़ के पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित नंदी की मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मोनोलिथिक नंदी प्रतिमाओं में से एक है। ये मंदिर चोल वंश की शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक भी है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी चोल कला की कला को दर्शाती है। ये भगवान शिव को समर्पित है और दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का गौरव है जो चोल काल की तकनीकी को दर्शाता है। फिर आता है केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड के हिमालय पर्वतों में स्थित है। भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है जो दुखों को हरने वाले भगवान हैं। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर है, मतलब कि 11,755 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इसके चारों ओर बर्फ से ढके हिमालय की चोटियाँ इसे और भी दिव्य और शांतिमय बनाती हैं। ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने महाभारत के समय में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था और बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। केदारनाथ की यात्रा करना अत्यंत कठिन है और इसे 4 धाम यात्रा का हिस्सा माना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। ये स्थान ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। हजारों भक्त यहाँ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला की समृद्धि का प्रतीक भी है। यहाँ आकर भक्तों को शांति, शक्ति और भगवान शिव की कृपा का अनुभव होता है।
इसके बाद आता है गंगईकोंडा का चोलपुरम मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। चोल वंश की समृद्ध सांस्कृतिक और वास्तुशिल्पी धरोहर का प्रतीक है ये मंदिर चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसे बृहदीश्वर मंदिर के बाद दक्षिण का शिवालय माना जाता है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये मंदिर चोल काल की उत्कृष्ट द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। इसका टॉवर बृहदीश्वर मंदिर की तुलना में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी भव्यता और नक्काशी बेहद उत्कृष्ट है। इस मंदिर को गंगा नदी के क्षेत्रों पर चोल साम्राज्य की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। गंगईकोंडा का अर्थ है गंगा को जीतने वाला और ये चोल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसमें शिवलिंग को गंगईकोंडा चोलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग का आकार विशाल और प्रभावशाली है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी बहुत सुंदर है, जो पौराणिक कहानियों और चोल काल की कला को दिखाती है। यहाँ देवी देवताओं और ऐतिहासिक घटनाओं के दृश्य दिखाए। ये तमिलनाडु की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है और मंदिर के पास एक विशाल जलाशय है जिसे एरी कहा जाता है। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर न केवल भगवान शिव की आराधना का स्थान है, बल्कि ये चोल साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। इसका हर हिस्सा चोल काल की महानता और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। फिर इसके बाद आता है लिंगराज मंदिर, जो भुवनेश्वर में ओडिशा में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और दिव्य मंदिर है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर ओडिशा की पारंपरिक कलिंग शैली की वास्तुकला का सबसे भव्य उदाहरण है। ये मंदिर भगवान शिव को लिंगराज या हरिहर के रूप में समर्पित है, जो शिव और विष्णु दोनों के संयुक्त रूप का प्रतीक है। ये मंदिर 1 लाख साल पुराना है और इसे भुवनेश्वर का सबसे पवित्र और प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में मिलता है। मंदिर के पास स्थित बिंदु सागर तालाब को पवित्र माना जाता है और इसकी जल संरचना प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण भी है। मंदिरों की दीवारों पर देवी देवताओं, पौराणिक घटनाओं और सामाजिक जीवन की नक्काशी की गई है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा गया है। ये शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। लिंगराज मंदिर न केवल भगवान शिव की आराधना का स्थान है, बल्कि ये ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और वास्तुकला का भी प्रमाण है। इसकी दिव्यता, भव्यता और ऐतिहासिक महत्व इसे एक अद्वितीय और पवित्र स्थल बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। ये मंदिर अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक और वास्तुकला की महानता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसे आदि ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमणों में नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे पुनर्निर्मित किया गया। ये मंदिर भारत की धार्मिक आस्था और पुनरुत्थान का प्रतीक है। इसका वर्तमान स्वरूप 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से बनाया गया। ये मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसकी भव्यता को बहुत बढ़ाता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त
दोनों का दृश्य अत्यंत अद्वितीय और मनमोहक होता है। मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में हुआ है, जिसमें जटिल नक्काशी और अद्वितीय वास्तुकला का बहुत सुंदर प्रदर्शन है। इसका शिखर 155 फीट ऊंचा है। मंदिर के पास स्थित बाढ़ स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि ये स्थान पृथ्वी का वो बिंदु है जहाँ से दक्षिण ध्रुव तक कोई स्थलीय भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये भारत की गौरवशाली विरासत और श्रद्धा का अद्वितीय उदाहरण भी है। फिर इसके बाद आता है रामनाथ स्वामी मंदिर, जो तमिलनाडु की रामेश्वरम में स्थित है। भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के 4 धामों में दक्षिण का पवित्र स्थल माना जाता है। मंदिर में स्थित गलियारा दुनिया का सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 मीटर है। इसकी स्तंभों पर की गई नक्काशी बहुत ही अद्भुत है और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की पूजा की थी और राम सेतु का निर्माण किया था। मंदिर परिसर में 22 पवित्र कुएं हैं, जिनके जल को पवित्र और चिकित्सीय गुणों पर माना जाता है। हर कुएं का जल स्वाद और गुणों में अलग है। ये मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला में निर्मित है। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ भगवान राम का भी सम्मान किया जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, विशेष रूप से महाशिवरात्रि और कार्तिक मास में। और फिर आता है अमरनाथ गुफा मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर के हिमालय में स्थित है। भगवान शिव का ये प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ के शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। गुफा में हर साल बर्फ से बनने वाला शिवलिंग भगवान शिव की पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। ये बर्फ का शिवलिंग मौसम और चंद्रमा के आकार के अनुसार बड़ा और छोटा होता है, जिसे एक चमत्कार माना जाता है। ये गुफा वो स्थान है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। इस कथा से गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। अमरनाथ यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। भक्तों को लगभग 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है, जो उनकी श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। ये गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर है। 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चारों ओर बर्फ से ढकी हुई चोटियां प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी दिव्य बनाते हैं। ये गुफा केवल हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि स्थानीय मुस्लिम गरणीय भी इसे पवित्र मानते हैं और इसका सम्मान करते हैं। अमरनाथ यात्रा केवल जुलाई और अगस्त महीने में ही संभव है। कठिन मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां भी भक्तों की श्रद्धा को यहाँ कम नहीं कर पाती। फिर आता है तारकेश्वर मंदिर, जो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव के तारकेश्वर रूप की पूजा के लिए किया जाता है। तारकेश्वर का अर्थ है जो तारक मंत्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। श्रावण मास के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए आते हैं। विशेष रूप से कांवरिया श्रद्धालु यहाँ गंगा जल चढ़ाने के लिए
लंबी यात्राएं करते हैं। मंदिर की संरचना साधारण है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इसे अत्यंत दिव्य और विशेष बनाती है। ये श्रद्धा, आस्था और साधना का प्रतीक है जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। फिर आता है मुर्देश्वर मंदिर, जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अरब सागर के किनारे स्थित है। भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत भव्य और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये मंदिर अपनी विशाल शिव प्रतिमा और सुंदर स्थान के कारण विश्व भर में ये मंदिर भगवान शिव की 123 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रतिमा मंदिर के पीछे स्थित एक पहाड़ी पर बनी हुई है और अरब सागर के सुंदर दृश्य के साथ अत्यंत दिव्य प्रतीत होती। मंदिर का 20 मंजिला टावर इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसकी ऊंचाई 237 फीट है और भक्त इसमें लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जाकर पूरे क्षेत्र का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। ये माना जाता है कि इस स्थान पर रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी और शिवलिंग को स्थापित किया था। तो दोस्तों, आज आपने जाना भगवान शिव की सुंदर वर्ल्ड फेमस मंदिरों को, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और इन मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर आपको कौन सा लगा?